तो दोस्तों क्या हाल चाल है हम लोगों के। मैं राहुल शर्मा आप लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूँ अपने चैनल NCERT फिजिक्स विद राहुल में। तो हम लोग क्लास 11 के टॉपिक के बारे में पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 3 समतल में गति। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपका बहुत ज़्यादा आगे काम में आएगा। तो हम लोग वहाँ पे उसके इंटीग्रेशन तक पहुँच चुके थे और फिर हमने न्यूटन के गति के 3 नियम का डेरिवेशन करा था। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम पढ़ेंगे आपेक्षिक या सापेक्ष वेग के बारे में। ठीक है, तो अब हेडिंग डालते हैं हम लोग। अगली हेडिंग जो हमारी है क्या, सापेक्ष या आपेक्षिक वेग। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट देखो ये होने वाली है आपकी हेडिंग। इंपॉर्टेंट क्यों होने वाली है, क्योंकि बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी। अब देखो होता है क्या है, ये बच्चे ढंग से नहीं पढ़ पाते या पढ़ते हैं तो इतना कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाते, जिस कारण से उन्हें इसके सवाल नहीं बन पाते, मतलब बन नहीं पाते उनके सवाल इसके। तो अब यहाँ पे हम लोग बहुत ढंग से पढ़ेंगे क्या होती है ये आपेक्षिक वेग या रिलेटिव वेलोसिटी। तो दोस्तों देखो होता क्या है, मान लो आपके पास अभी तक हम लोग क्या करते थे, हम लोग धरती पर चलते थे। धरती पे क्या, हम आसमान पे भी भाग रहे हैं बढ़िया करके, लेकिन हम क्या करते थे, आपको सबसे पहले एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो भी हमारे पास चीज़ होती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको पता होगा क्या चीज़ होती है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं पता, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, देखो मैं लिख देता हूँ। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसे हम निर्देश तंत्र भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, निर्देश तंत्र। अब दोस्तों देखो ये क्या चीज़ है, निर्देश तंत्र। किसी भी वस्तु की जो गति है वो इससे नापी जाती है। नापी जाती है मतलब आप हो गए लंबाई वगैरह। कहने का मतलब ये है, अगर मान लो हम किसी को ये जज करेंगे कि वो गति में है या विराम में है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र। समझिए, जैसे मान लो मैं अपने घर की ज़मीन पे चल रहा हूँ, क्लियर, तो अब मैं उस पर जो चलूँगा, बाहर से जो बंदा देखेगा उसको क्या नज़र आ रहा है, तल तो हमारा जो है बिल्कुल फिक्स हुआ है, उसके ऊपर मैं अपनी गति बढ़ा रहा हूँ, यानी कि मैं चल रहा हूँ। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष हम लोग किसी भी वस्तु की गति को डिफाइन करते हैं, किस तरीके से गति हो रही है उस वस्तु में। क्लियर, अगर मान लो मैं बिल्कुल इस तरीके से खड़ा हूँ जहाँ पे हूँ, और आप इमेजिन करो कि जो मेरा जिस तल पे मैं खड़ा हूँ वो तल वो ही उठ के भागने लग जाए। क्लियर, सामने वाला जो देख रहा है उसे क्या लगेगा कि मैं गति कर रहा हूँ, लेकिन असल में मैं गति नहीं कर रहा, जिसमें मैं बैठा हूँ बल्कि वो गति कर रही है। एग्जाम्पल आप जैसे ले लो गाड़ी का एग्जाम्पल। ठीक है, आप गाड़ी में बैठे हुए हो, आप तो गति नहीं कर रहे, लेकिन आपकी गाड़ी गति कर रही है, तो सामने वाला व्यक्ति आपको देख के बोलेगा कि यार ये व्यक्ति भी गति कर रहा है। ठीक है, लेकिन असल में आप गति नहीं कर रहे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस या निर्देश तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। क्लियर, तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस जीरो मान के चल रहे थे। जीरो मतलब ये तल बिल्कुल जीरो है और इस पर जो मैं गति कर रहा हूँ, जो मेरा वेग है, उस पर हम बात कर रहे थे। लेकिन अब क्या करेंगे, अब हम लोग दो वस्तुओं पे बात करेंगे। दो वस्तुएं जो एक किसी और वेग से गतिमान है, दूसरी किसी और वेग से गतिमान है। तो अब क्या वेग होगा उन दोनों का, यहाँ पे कंसेप्ट आता है आपेक्षिक वेग, आपेक्षिक त्वरण या दूरी भी बोल सकते हैं हम लोग। क्लियर, तो इसे मिटा देते हैं हम लोग। तो देखो इतनी बड़ी बातें बोली है मैंने, मतलब समझाया कि क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग आपेक्षिक वेग को। तो हुआ क्या था, आपेक्षिक वेग का सीधा सीधा मतलब होता है किसी एक वस्तु का, ध्यान से सुनो परिभाषा है, किसी एक वस्तु का, मान लो एक वस्तु ये ए मान ली मैंने, दूसरी वस्तु के सापेक्ष। ठीक है, किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु के सापेक्ष वेग, वो उसका आपेक्षिक वेग कहलाता है। क्लियर, मतलब इस ए वाले को ये देखना था कि बी वाले के सापेक्ष मेरा वेग कितना है, तो वो ही वेग अब उसका आपेक्षिक वेग कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, देखो अब आपेक्षिक वेग का मतलब समझ में आ गया। इस ए वाले को ये देखना था कि बी के सापेक्ष मेरा क्या वेग है, तो वही अब जो वेग होगा उसका वो आपेक्षिक वेग कहलाएगा। ठीक है, दिखाते इसे किससे हैं, इस तरीके से। अगर मैंने बोला, ध्यान से देख लो, वस्तु या कोई भी व्यक्ति ए का कैपिटल बी के सापेक्ष, कैपिटल बी के सापेक्ष, सापेक्ष मतलब इस ए वाले को तुलना करनी है बी वाले के वेग से अपने, कि भैया बी वाले का वेग मेरे से कितना आगे कितना पीछे है, सापेक्ष वेग। ठीक है, सापेक्ष वेग, तो वो आपको वी ए बी से दिखाया जाएगा। मतलब पहले आप वो रखोगे जिसका आप वेग निकाल रहे हो, और बाद में वो रखोगे जिसके सापेक्ष, यानी कि जिससे आप तुलना करना चाह रहे हो। ठीक है, आप साइकिल से आगे जा रहे हो, आपके पीछे बाइक आ रही है, अब आप तुलना करना चाह रहे हो कि भाई बाइक वाले का कितना वेग है मेरे तुलना में, तो ऐसे इस तरीके से डोनेट करेंगे। सेम अगर मैं बोलूँ वस्तु बी का, ध्यान से देखो,
वस्तु बी का ए के सापेक्ष वेग, तो पहले अपना आ जाएगा वी बी ए। ठीक है, ध्यान से देखना दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, जो पहले आएगा उसमें से माइनस कर दो दूसरे वाले में। ठीक है, ध्यान से देखो, पहले जो आएगा उसमें से माइनस कर दो दूसरे वाले को। अब आप कहोगे कि माइनस ही होता है, तो देखो बहुत से कोचिंग सेंटर वाले क्या करते हैं, वो आपको दो केस दिखाएंगे इसके। ठीक है, एक में जब दोनों समान दिशा में चल रही हो, भैया आप भी इसी दिशा में जा रहे हो और आपके पीछे जो गाड़ी आ रही है वो भी सेम दिशा में, दूसरा आप इधर आ रहे हो और वो आपके विपरीत दिशा में, तो वहाँ पे वो उन्हें सूत्र हटवा देते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, आपको पता है वेग एक सदिश राशि है। ठीक है, अभी आपने सदिश और अदिश के बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन आप ध्यान रखो, अगर सदिश राशि की दिशा ऐसी है, ठीक है, तो उसे बी वेक्टर से दिखाते हैं। तो ये अभी भी देखो हमारा आंसर सही हुआ, इसे वेक्टर से दिखाएंगे। जब आप कहोगे वेक्टर वगैरह तो भी आप मेरे कहने से लगा लो, जब चौथा चैप्टर में स्टार्ट करूंगा तो आपको सब पता चल जाएगा कि ये क्या बवाल है जो ऊपर लगा दिया हमने। ठीक है, सदिश कहते हैं इसमें। तो जब भी इसकी दिशा पलट जाएगी तो आपको कुछ नहीं करना, वहाँ माइनस लगा देना है बस। जैसे बी था पहले, दिशा पलट दी तो माइनस का भी हो जाएगा अभी। क्लियर, इतना याद रख लो। तो कोई कॉन्सेप्ट हमें दिमाग में नहीं रखना, हमें केवल ये सूत्र होता है, अगर दिशा पलट जाएगी तो हम माइनस लगा देंगे बस वहाँ पे उस जगह। तो ध्यान रखो दोस्तों। ठीक है, अब हम करते हैं बेहतरीन सवाल और इसके कॉन्सेप्ट को और ढंग से समझते हैं। मैं इसे मिटा रहा हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी, जाके सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में होना जाके देखो यार, फिर समझ नहीं आएगा आप लोगों को। तो अब देखो, मान लो अपने पास ये एक रोड है, यहाँ पे कोई व्यक्ति, ठीक है, 10 की स्पीड से इधर भाग रहा है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर की तरफ भाग रहा है, और जो दूसरा व्यक्ति है वो भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की तरफ से, 10 नहीं इसे 5 मान लेते हैं, चलो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर की तरफ भाग रहा है। क्लियर, अब हुआ क्या, इसको हमने नाम दिया ए, इसको नाम दिया हमने बी। ये ए व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति है। अब इस ए वाले व्यक्ति को ये देखना था कि मेरे पीछे जो बी व्यक्ति आ रहा है, ठीक है, वो कितनी स्पीड से आ रहा है। ठीक है, चलो ये छोड़ो, आप ये देखो, इस ए वाले को ये देखना है कि बी की तुलना में मेरा वेग क्या है, स्पीड क्या है। तो हम क्या करेंगे, हमें पढ़ा है अपेक्षित वेग होता है जब तुलना होती है। तो वी ए बी मतलब ए का वेग किसके सापेक्ष, बी के सापेक्ष। अभी मैंने आपको बताया ना, ए वाला देखना चाहता है इसका वेग इस बी की तुलना में कितना है, तो पहले जिसका वेग निकालते हैं वो स्टार्टिंग में आता है, बाद में बी। अब वी ए माइनस वी बी कर देंगे हम लोग। क्लियर, वी ए माइनस वी बी। अब क्या होगा, अब कैसे करेंगे सवाल, ध्यान से देखो आप लोग। क्या आप लोगों को ये समान दिशा में नजर आ रही है, बिल्कुल समान दिशा में नजर आ रही है, मतलब ये जिस दिशा में ये जा रहा है उस दिशा में यही जाएगा। ठीक है, इतनी बात तो समझ आ रही है। अरे भैया दोनों एक ही डायरेक्शन में ना, ये ऐसे भाग रहा है और ये भी ऐसे ही भाग रहा है। तो अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो, समझो। इस केस में केवल माइनस ही रखेंगे, क्यों, क्योंकि वेक्टर की दिशा बदली थोड़ी है, विपरीत थोड़ी है, तो कोई टेंशन ही नहीं। अगर दिशा विपरीत नहीं है इन दोनों की, तो जैसा फॉर्मूला है वैसे ही लगा देंगे। तो ए वाले ने देखा मेरा वेग कितना है 5, ध्यान से देखो, ए का वेग कितना था 5, बी वाले का वेग कितना है -10, बीच में माइनस और 10 घटाया तो मिला 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो क्या ये क्या बात पता चली हम लोगों को, इसको पता चला कि मैं बी की तुलना में, दोस्तों देखो ये माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब यहाँ पे दो चीज़ों को शो कर सकता है। ठीक है, ए वाले को ये पता चला कि ये 5 की स्पीड से आगे जा रहा है, बी वाला 10 की स्पीड से आगे, मतलब इसी की लाइन पे आ रहा है, तो मतलब ये माइनस चिन्ह ये दिखा रहा है कि ये ए वाला इससे 5 की स्पीड पीछे है। समझ गए, ये 5 से भाग रहा है वो 10 से, मतलब ये इससे 5 कम चल रहा है स्पीड में। क्लियर, माइनस का मतलब ये। दूसरी चीज़ ऐसे भी कह सकते हो हम लोग कि इसको ये पता चल गया कि भाई मैं इससे 5 पीछे हूँ, तो ये बड़ी स्पीड से आगे बढ़ेगा। ये इमेजिन करो कि आप 5 की स्पीड से ऐसे भाग रहे हो और आप ही के पीछे बाइक से कोई बंदा आ रहा है। ठीक है, अभी तो वो पीछे है लेकिन उसकी स्पीड आपसे डेफिनेटली ज़्यादा होगी, क्योंकि भैया वो बाइक में और तेज स्पीड से भाग के आ रहा है। क्लियर, अब आप 5 की स्पीड से आराम से जॉगिंग करते हुए जा रहे हो, पीछे से बंदा आया, आपने देखा बंदा बड़ी तेज आ रहा है, आपको लगेगा क्या कि यार ये बड़ी स्पीड से आएगा और मुझे 5 की स्पीड से मेरे से आगे निकल जाएगा। माइनस का वाले ये ना, मतलब इससे 5 से पीछे हो रहा हूँ मैं इससे। ठीक है, 5 से पीछे हो रहा हूँ, मतलब ये इसको दिमाग में लगाओ, इसे फील करो इससे। ठीक है, इसको रटो मत। अब बी वाला क्या देख रहा है, बी वाले को भी थोड़ी सी अंदर से बोलने लग गई कि यार हम भी जरा देखते हैं मेरा ए के सापेक्ष कितना वेग है। तो क्या करूँगा, वी सफिक्स में बी ए, यानी कि वी बी माइनस
वी ए, दोनों के मान रखिए। बी वाले का वेग 10 माइनस का इसका 5, तो 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ बी वाले को ये दिख गया कि इसका जो वेग है ए वाले की तुलना में 5 ज़्यादा है, ये 5 की स्पीड से ज़्यादा जा रहा है इसमें, ठीक है। ए वाले ने देखा आराम से भागते हुए, और बी वाले को दिखा कि बड़ी स्पीड से आ रहा है, ठीक है। बी वाले को पता चल गया अरे ये तो इससे 5 पीछे है, वो भाग के गया इससे तेजी से 5 की स्पीड से, क्लियर। और ए वाले ने क्या देखा कि मैं इससे पीछे हूँ। समझ पा रहे हैं चीज़? चलो अच्छी बात है। अगर नहीं समझ पा रहे कोई बात नहीं, अभी स्टार्टिंग हुई है इस सवाल की, हम करते हैं बढ़िया करके। तो ये 2 कंसेप्ट बड़े अच्छे थे। अब आगे और समझते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब मान लो होता क्या है, अब मान लो ये दोनों व्यक्ति, या अब हम गाड़ी बनाते हैं, 2 कार ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक कार ये बेहतरीन सी कार, ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर आ रही है, और जो दूसरी गाड़ी है या बाइक भी कह दो, ठीक है, ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ठीक इसी की दिशा में आ रही है। अरे टायर तो बनाए नहीं, बिना टायर की गाड़ी, ठीक है। तो ये हमारी गाड़ी बन गई बिल्कुल, क्या कहते हैं, BMW को टक्कर दे दी मतलब ये गाड़ी, ऐसी गाड़ी बना दी हमने। ध्यान से देखो, 10 की स्पीड से ये इस दिशा में, 10 की स्पीड 5 की स्पीड से ये इस दिशा में। अब दोस्तों देखो क्या हुआ, इसको हमने नाम दिया ए, इसको नाम दिया हमने बी। अब आप इमेजिन करते हो ये चीज़ कि आप जिस दिशा में जा रहे हो वहाँ से वही चीज़ आपकी तरफ आ रही हो, तो क्या जल्दी ठोकोगे? ठीक है, जल्दी ठोकोगे यार, मतलब वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है और आप भी उसकी तरफ जा रहे हो, तो ये चीज़ हो रही है ना, कोलिजन हो रहा है बढ़िया करके। तो जितनी जल्दी वो आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है, आप भी तो जाने की कोशिश कर रहे हो। तो चलो ऐसे समझ नहीं आता, आप एक सीख रहे हैं, इसका आपको आंसर देगा, देखो कैसे देगा। ए वाले ने कहा जरा देखते हैं कितनी स्पीड है मेरी भाई, कितनी स्पीड से मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ। तो क्या करेंगे, वी ए माइनस वी बी, बस। अब जरा समझाओ, अब आपने देखा कि ये इस तरफ आ रहा है, ये इसके अपोजिट आ रहा है, विपरीत दिशा है, वेक्टर विपरीत होने से अपनी तरफ से लगाओ माइनस, तो बी, देखो ये वाला माइनस तो था ही, मुझे पता चला इस वेक्टर की दिशा भाई विपरीत है मेरे, ये मेरे अपोजिट आ रहा है, जहाँ मैं जा रहा हूँ मेरे उल्टा आ रहा है, तो मैंने एक और माइनस लगाया और इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, आएगा समझ में? अब चलो ऐसे नहीं करते तो छोड़ो, हम मान लगाते हैं पहले, वी ए का मान 10 माइनस, अब ये वेक्टर आपको विपरीत नज़र आ रहा है, इसके नहीं आ रहा नज़र, अरे देखो ये ऐसे आ रहा है और ये इधर आ रहा है, तो ये दूसरे विपरीत हुए, ये विपरीत हुए, अरे भाई नीचे वाले विपरीत होंगे तो एक ही दिशा में हो गए, तो ये मुझे पता चला विपरीत है, तो मैं 5 ना लगा के माइनस का 5 लगाऊंगा। अब माइनस माइनस प्लस, आंसर आया 15 मीटर पर सेकेंड, वी ए बी, यानी कि ए वाले को पता चला, अगर वो बी से तुलना कर रहा है तो उसे दिखा कि मेरा वेग तो 15 हो गया, और सामने से हम देख रहे हैं कि ये तो 10 की स्पीड से भाग रहा है, लेकिन ए वाले को महसूस हो गया कि भाई मेरा वेग कितना है, 15। देखो कितना कितना धोखा सा भी है हम लोगों को, और हम इसकी फील नहीं ले पाते, हम क्या करते हैं, रट जाते हैं। भैया देखो 10 की स्पीड से तो यही बंदा आ रहा है ऐसे, 5 की स्पीड से ये भी तो इसकी तरफ आ रहा है, ठीक है। अरे भैया आप इधर की तरफ भाग रहे हो, आपकी स्पीड अच्छी होगी, अगर हवा भी इधर की तरफ ही आ जाए तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी होगी, ठीक है, होगी नहीं होगी? तो सेम ये चीज़, ये इसकी तरफ जा रहा था, ये भी तो इसकी तरफ आ रहा था, तो दोनों की स्पीड जुड़ी रहेगी। और तो दोस्तों अब एक दूसरा सवाल ले लेते हैं हम लोग। सवाल क्या है, इस बार थोड़ा चेंज नज़र आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि पहले वीडियो की शूटिंग पहले हो गई थी, अब मैं दोबारा बना रहा हूँ वीडियो। अब देखो हो क्या है, 2 गाड़ी है अपने पास, फिर से वही BMW, अपनी BMW है, इसको ए नाम दे दिया BMW वाली गाड़ी को, जो अपना 10 की स्पीड से इस दिशा में भाग रही है। ये सड़क, अपनी सड़क, सड़क सड़क सड़क, यहाँ पे दूसरी गाड़ी है, ठीक है, ये दूसरी गाड़ी है, जो यहाँ पे मैं इस बार इसको कितना ले लूँ, इस बार ले लेता हूँ इसको 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस दिशा में आ रही है, इस गाड़ी को नाम दे दिया, ठीक है। यहाँ कोई व्यक्ति बैठा है, इसकी शक्ल है, ये इसकी शक्ल है, अपनी शक्ल मान लेता हूँ मैं, चलो मैंने इसको अपना नाम दे दिया राहुल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये मैं देखना चाहता हूँ कि यार इसकी स्पीड कितनी है और इसकी स्पीड कितनी है, ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, जमीन से अलग ही तरह कहीं बैठा हुआ हूँ मैं, और ये देख रहा हूँ कि ये बी गाड़ी और ये गाड़ी का वेग कितना है, ठीक है। तो हम बारी बारी से निकालेंगे, इसको मैंने अपना हाथ नाम दिया, समझ गए सवाल क्या आप लोगों का? मुझे वेग निकालना है किसका, बी वाले का, किसके सापेक्ष, अपने सापेक्ष।
क्लियर। और यहाँ एक बार मैं कह दूँ कि मुझे आर का वेग निकालना है, किसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष, समझ गए। तो अब सवाल देखो कैसे होता है, बहुत जल्दी। सबसे पहले तो हमें दे रखा है इसका वेग, तो अब देखो मैं क्या करूँगा, आर वाले का वेग निकालना है मुझे, ठीक है। मैं आर वाले का वेग नहीं, बी वाले का वेग निकाल रहा हूँ आर के सापेक्ष, ठीक है। वस्तु बी का वेग, इसको अगर अभी नहीं आया समझना तो समझो, वस्तु बी का वेग किसके सापेक्ष, मेरे सापेक्ष, मेरे व्यक्ति यहाँ पे लगा मैं ही बना रही। तो क्या होता है वी बी जी माइनस जी माने ग्राउंड, वी आर जी, और वी की जी कितना दे रखे हैं आपको 10 मीटर पर सेकेंड माइनस, क्या मैं चल रहा हूँ, क्या मैं चल रहा हूँ, नहीं चल रहा, मैं स्थिर बैठा हूँ, मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं गाड़ी दो जा रही हूँ, आराम से देख रहा हूँ ऐसे करके ढंग से। तो इसका मतलब मेरा वेग कितना है, मेरा वेग है 0, कितना 0। तो 10 माइनस 0 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि मेरे रिस्पेक्ट में, यानी कि अगर मैं गाड़ी को देखूंगा तो मुझे गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाती हुई नजर आएगी। ठीक है दोस्तों, समझ आ रही है चीज़। अब चलो, अब मैंने बी वाले को तो देख लिया, अब मैं ए वाले का भी निकाल देता हूँ वेग, किसके सापेक्ष, अपने सापेक्ष। तो क्या होगा वी ए जी माइनस वी आर जी, तो इसका भी 10 है माइनस, भैया अभी भी तो 0 ही है मेरा वेग। मैं भागने थोड़ी लग गया कि बी वाली गाड़ी को देखा और गाड़ी को देख के भागना स्टार्ट कर दिया, पता नहीं क्या हो जाए मुझे, तो ऐसा नहीं है। ये भी 10 मीटर पर सेकेंड है। देखो इसका फील लेना स्टार्ट कर दो, इसको रटो में, किसका फील लेना स्टार्ट करो। मैं ऐसे खड़ा हुआ हूँ अपनी एक जगह पे, मैंने दोनों गाड़ी को देखा, दोनों 10-10 की स्पीड से जा रही थी और मुझे भी उनका वेग 10 और 10 ही नज़र आया, ठीक है। शांत तरीके से बैठा हूँ और देखा दोनों का 10 और 10। अब अगर ट्विस्ट आ जाए सवाल में, ट्विस्ट का मतलब अब ये ए वाला देखना चाहता है कि बी के सापेक्ष मेरा वेग कितना है, तो क्या कर दूंगा, बी निकालूंगा ना। अरे ए का वेग किसके सापेक्ष, बी के सापेक्ष, तो क्या करेंगे बी सबिक्स में ए जी माइनस बी सबिक्स में बी। बड़ा ध्यान से लेना सवाल। इसका वेग कितना है ए वाले का 10 माइनस इस वाले का कितना है 10। क्या इसके विपरीत दिशा में आ रहा है ये दोनों दूसरी अपोजिट साइड में, तो क्या कर दूंगा माइनस का 10 लगा दूंगा इधर, ठीक है। अभी पीछे आपका सर जा रहा है इस वीडियो में, तो 10 + 10 जुड़ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। क्या आ रहा है मेरे सवाल में, क्या आ रहा है भैया, ये 10 की स्पीड से चल रहा था, लेकिन जब इसने देखा कि मेरा वेग कितना है बी के सापेक्ष, तो इसको अपनी वेलोसिटी कितनी नजर आई 20 मीटर पर सेकेंड। भाई 10 की स्पीड से चल रहा हूँ, मैं ऐसे करके चल रहा हूँ आराम से 10 की स्पीड से, 10 की स्पीड से वही मेरे पास आ रहा है। अरे भाई मैं जितनी स्पीड से उसके पास जाने की कोशिश कर रहा हूँ वो भी मेरे पास उतनी स्पीड से आ रहा है, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई मेरा इस जो वेग है वो दुगना हो गया है, ठीक है। जितनी कोशिश आप करते हो किसी चीज़ को पाने की, अगर उतनी कोशिश वो भी करता है आपको मतलब मिलने की, तो जल्दी चीज़ मिलेगी नहीं मिलेगी। तो भाई अगर आप किसी के पास जा रहे हो वो भी आपके पास आ रहा है, तो जल्दी मिलोगे नहीं मिलोगे। तो ऐसा इसको लग रहा था कि इसका वेग 10 नहीं बल्कि कितना है 20 है, लेकिन बाहर से देखने वाले को मुझे अभी भी इसका वेग कितना नज़र आ रहा है भाई, ये वाले का 10। क्या अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, क्या फील ले पा रहे हो चीज़ की कि क्या होता है आपेक्षिक वेग। आपेक्षिक वेग निर्भर करता है दो वस्तुओं की अपनी अपनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, या उनकी कैसी गति हो रही है उन पर, समझ गए। ऐसे अगर मैं बी वाले का देखूँगा तो बी वाले को भी अपना वेग 20 ही नज़र आ रहा होगा। अरे यार 10 की स्पीड से ये जा रहा है, 10 की स्पीड से ये भी आ रहा है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, बात ध्यान रखना, क्लियर। चलो अब क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, मैं बी वाले का वेग निकालता हूँ, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। सब मैंने निकाल रखा है, या तो सब कहानी खत्म हो रखी है। बी वाले को अपना वेग 10 नज़र आ रहा है, अगर वो मुझे देख रहा है, ध्यान दो, समझो इस चीज़। मान लो इस बी गाड़ी में आप बैठे हो, आप 10 की स्पीड से जा रहे हो, अगर आप मुझे देखोगे और अपने आप को पूछोगे कि मेरा वेग कितना है, तो मैं कितना आंसर दूंगा 10 मीटर पर सेकेंड। और अगर आपकी नज़र पड़ गई सामने से आती हुई आपकी उल्टी दिशा में 10 की स्पीड से इस गाड़ी नंबर ए पर, और अब आपने कहा भाई मेरी गाड़ी कितनी स्पीड से है, मतलब क्या वेग है मेरा, तो क्या निकालूंगा बी ए, या बी का वेग किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष, मेरी नज़र ए वाले पे पड़ गई, तो बी जी माइनस बी ए जी, ठीक है। तो ये भी 10 माइनस ये माइनस उसको उल्टी साइड आ रहा है, 10 20 हो जाएगा जुड़ के 20 मीटर पर सेकेंड।
आ रहा है समझ में? मतलब जैसी मेरी नज़र अभी तक मैं गाड़ी में बैठा हूँ ना, 10-20 मिनट से मेरी गाड़ी ऐसे जा रही है आगे, ठीक है, मेरी नज़र पड़ी उधर आर बंदे पे जो कि मैं था, मैं दो कैसे हो गया मुझे खुद नहीं पता, तो मैंने देखा मेरी स्पीड 10 है। अचानक से मेरी नज़र आगे पड़ी उस गाड़ी पे, ए वाली गाड़ी पे, तो मुझे अचानक से अपनी कैसी फील होने लगी, स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड की, समझ गए? ये होता है बेसिक ब्रेक का कंसेप्ट पूरा। मैं आपको वाले सवाल भी करा सकता हूँ अगर आपको चाहिए, तो आपके यूके बोर्ड में जो कराए जाते हैं और उनके ट्यूशन होंगे तो किताब के सवाल है, तो अगर आपको वो चाहिए तो बताओ, मैं वीडियो बना दूँगा उस पर। लेकिन वो सबके कोचिंग में होते हैं ना यार, हम तो कुछ अलग करना चाह रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे फील देना चाह रहा हूँ आखिर पढ़ाई कैसे होती है, ठीक है? तो जाओ समझो। और अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें न्यूमेरिकल क्यों नहीं बनते भाई, ऐसा वाला सवाल है सबका, तो जाके उन्हें भी देखो।